Hey everyone, this is Aditya aka Adi and you are watching Adi Guru Moto Vlogs। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत सीधे मुद्दे से होगी। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के बारे में, हेलमेट्स के बारे में, कि मेरी मोटो व्लॉगिंग सेटअप में है क्या, और जिसकी शुरुआत मैं करूँगा शुरू से लेके करंट पीरियड तक, मतलब शुरुआत कैसे हुई थी और अभी कैसा सीन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने चश्मा क्यों लगाया हुआ है। चलो भाई, कारण तो कुछ नहीं है, ऐसे ही लगाया था। चूतिया बनाया तुमको। पता नहीं कूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट चलो दिखाता हूँ अपना सेटअप। तो भाई ये रहा अपना सबसे पहला हेलमेट जो कि मैंने यूज़ किया था अपनी मोटो व्लॉगिंग जर्नी में। ये रहा, ये है वेगा का राइकर सीरीज़, है ना। देखो ये लिखा हुआ है राइकर, वेगा का राइकर सीरीज़ है। आई डोंट नो 1500-1600 का कुछ तो था। तो इसमें पैडिंग वेडिंग कुछ खास नहीं है ज़्यादा। ये बगल बगल में पैडिंग है, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, विंड नॉइज़ का प्रोटेक्शन है नहीं। इसमें टिंटेड वाइज़र है और भाई इसके अंदर से एक ब्लैक स्क्रीन भी निकलता है। ये देखो, काफ़ी कूल हेलमेट है ना, मस्त है एकदम तगड़ा वाला। तो मैं बताता हूँ शुरुआत कैसे हुई थी। तो भैया शुरू में कैमरा तो ख़रीदा नहीं था मैंने, बस मुझे घूमना अच्छा लगता था। मैं बाइक से घूमता था और पहले एक्चुअली ये भी हेलमेट नहीं था मेरे पास, एक पुराना हेलमेट था। वैसे मैं बता दूं सबसे पहले कि जो मेरी बाइक थी FZ, वो मेरे भैया की बाइक है, उसी का हेलमेट मेरे पास था। तो वही हेलमेट वही बाइक मैं लेके घूमता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। फिर उस हेलमेट में थोड़ा इशू दिखने लगा क्योंकि उसमें बिल्कुल गद्दी नहीं थी, बहुत पुराना हेलमेट हो गया था। तो मैंने सोचा लेट्स बाय माई ओन हेलमेट। तब मैंने ये वाला हेलमेट पहली बार ख़रीदा था, ठीक है। तो जब मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू करने की कोशिश की थी तब मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तब समझ में आया था कि इस कैसे कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है। तो मैंने मंगाया था, सबसे पहले ये नहीं मंगाया था, एक स्ट्रैप जैसे होता है, स्क्रीन पे मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे होता है ना, वो वाला यूज़ किया था मैंने। जिसमें क्या होता है कि इसको ऐसे ऐसे करके बांध देते हैं स्ट्रैप से और उसके आगे इसको लगा लेते हैं ऐसे करके। ऐसे करके मैं फ़ोन लगाता था और इसको स्ट्रैप से बांधा करता था और फिर मैं इसमें मोटो व्लॉगिंग करता था। फिर इसके अंदर मैंने लगाया हुआ था माइक। ये मैंने ख़रीदा था कनेक्टर, क्योंकि जब मैंने पहली बार माइक ख़रीदा था ना, ये माओनो का माइक है, 450 का है। तो इसमें क्या है, 3.5 mm जैक है और फ़ोन में अपने C टाइप है। फ़ोन ये नहीं था तब, मेरे पास पिक्सल 7 था तब, ये उसमें लगता नहीं था। इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने ये C टाइप टू 3.5 mm कन्वर्टर ख़रीदा था। तो इसको क्या करते थे अपन, इसमें लगाते थे और इसको इसमें लगाते थे। फिर अंदर मैंने माइक यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे लगाया हुआ था और इससे मैं मोटो व्लॉगिंग करता था फ़ोन से। फ़ोन से ना व्लॉगिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि फ़ोन हीट होके अपने आप कभी कभी बंद हो जाता था और फ़ोन का जो वाइड एंगल था ना वो थोड़ा ज़्यादा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इशू आने लगते थे। तो मतलब फिर मुझे ना, मेरा देखो मेन मोटिव था घूमना, मुझे घूमना अच्छा लगता था, लेकिन मैं अब उसको मोटो व्लॉगिंग में भी कन्वर्ट करना चाहता था। लेकिन मुझे फिर क्या हुआ, फिर वो हो ही नहीं रहा था, कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। करना अच्छा लगने लगा था लेकिन चीज़ें हो नहीं रही थी। तब मैंने डिसाइड किया था कि भाई अगर करना ही है तो लेट्स इन्वेस्ट इन समथिंग गुड। और फिर मैंने सोचा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखा हेलमेट। क्योंकि हेलमेट में इशू ये आ रहा था ना कि यहाँ से विंड नॉइज़ जा रही थी, तो मेरे वीडियोज़ में नॉइज़ ज़्यादा आते थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हेलमेट था नहीं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया मैंने अपने हेलमेट के ऊपर। ख़रीदा था मैंने एक्सॉर एपेक्स का सीरीज़ है, देखो क्या शानदार लगता है हेलमेट देखने में, है ना। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर एक वाइज़र है और यहाँ पे बटन सिस्टम दिया हुआ है। ये देखो, इसको ऐसे करने से यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन भी आ जाती है। तो इसके पास एक वाइज़र है और एक ब्लैक वाइज़र भी है। तो इसको लेने के बाद फ़ायदा ये हुआ, देखो इसकी पैडिंग, तुम देखो इसकी पैडिंग है बेहतरीन और इसमें लगा हुआ है यहाँ पे विंड नॉइज़ को रोकने वाला गार्ड। तो फिर मैंने क्या किया, अपने सेम माइक को इस सेटअप के अंदर सेट किया और यहाँ कहीं पे मैंने माइक को लगा दिया था। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये जो स्ट्रैप वाली चीज़ें थी ना उसको हटा दिया। फिर मैंने यहाँ पे लगाया ये ऐसा वाला और ये वाला चीज़ यहाँ लगा के फिर से मैं इसमें फ़ोन लगाता था, है ना। और फ़ोन लगाने के बाद ये अपना कनेक्टर और ये रहा अपना माइक। तो ऐसा करके मैंने हेलमेट अपग्रेड किया और फिर मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू किया, ठीक है। इस हेलमेट से मैंने इस पे अपग्रेड किया, लेकिन हेलमेट अपग्रेड करने के बाद भी चीज़ें फिक्स नहीं हुई क्योंकि फ़ोन का इशू तो अभी भी वही इशू था। फ़ोन को जैसे कि ऐसे मैं करके लगा देता था ना,
तो फिर मुझे बार बार फ़ोन को इसमें से निकालना पड़ता था। वाइड एंगल सेट करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑफ़ करो। कभी कभी तो चीज़ें ऐसी होती थी, बाद में देखा मैंने कि जहाँ मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ही मोटो व्लॉगिंग में तो भाई एक कैमरा लेना ही पड़ेगा। बात तो सही है। DJI Osmo Action 4, वो भी एडवेंचर कॉम्बो लिया था मैंने, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कैमरा आता है, कैमरे का केस आता है, ये हैंडल आता है, 2-3 क्लैंप आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए इसका नाम है एडवेंचर कॉम्बो। उसके बाद कुछ क्लैम्प्स वगैरह मैंने ऑर्डर किए थे और भाई छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ऑर्डर करनी पड़ती है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से और अन्य जगहों से मोटो ब्लॉगिंग के लिए। फिर बाद में धीरे धीरे इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारे पास एक दूसरे को एक्सचेंज करके हेल्प मिल जाती है। कभी भी एक चीज़ भूल गए या दूसरी चीज़ भूल गए तो भाई कैमरा लेने के बाद फिर मैंने अच्छे से क्लैंप व्लैम्प सेट किया। इसमें भी मैंने ये 3M चिन माउंट मंगाया, इसमें भी मैंने लगा रखा था, बट अब इसमें भी मैंने लगाया अलग से, क्योंकि एक बार ये लग जाता है ना तो ये उखड़ता नहीं है। फिर देखो ये क्लैंप सेट हुआ और ये कैमरा सेट हुआ। अब देखो, अब लग रहा है ना मोटो व्लॉगर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर माइक सेटअप की थी और फिर दिखाता हूँ इसमें अब क्या करना पड़ा था। अब देखो, अब इशू ये आता है कि कैमरे में भी C टाइप है, ओके, बट लकीली ये वाला जो कनेक्टर था वो काम आ गया। तो दिखाता हूँ कैसे आता है। C टाइप को मैंने लगाया कैमरे में और अपने माइक के वायर को लगाया इधर। मतलब कैमरा है और यहाँ से एक तार निकलते हुए जा रहा है और ऐसे लटक रहा है ना। अब ऐसे करके जब मैंने मोटो व्लॉगिंग की तो काफ़ी सुधार आया, क्योंकि विंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी और अपना मोटो व्लॉगिंग चल रहा था। तो भाई कैमरा भी ले लिया, माइक भी ले लिया, सारा सॉर्टेड है। बट नहीं, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। तब मैंने ध्यान दिया कि जब तेज़ आवाज़ में चिल्लाओ तो थोड़ा सा खराश आ जाती है या फिर थोड़ी थोड़ी जर्किंग रहती है ऑडियो में, है ना, ऐसा फील होने लगा। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने एक अंग्रेज़ की वीडियो देखी थी, अगर मैं ढूंढ पाऊँगा तो अपने डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं डाल दूँगा। उसकी वीडियो देखी मैंने, उसने काफ़ी रिसर्च किया था, DJI Action 4 के ऊपर ही किया था कि इसकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे DJI ने कोई अडेप्टर नहीं निकाला था, जबकि GoPro के पास उसका मीडिया मॉड हुआ करता था। तो GoPro में सीन ऐसा है ना, GoPro खरीद के डायरेक्ट उसमें माइक नहीं लगता है, उसके लिए मीडिया मॉड खरीदना पड़ता है। तो 4-5 हज़ार का आदमी मीडिया मॉड खरीदता है, फिर उसमें माइक वाइक लगाता है, फिर रिकॉर्डिंग करता है, ऐसा सीन है। लेकिन DJI में क्या है कि कोई भी C टाइप से और कनेक्टर से हम लोग यूज़ कर ले रहे थे, लेकिन ऑडियो ट्रांसफ़र जो होता है ना वो एक्चुअली में हो नहीं रहा था। तो मैंने उस बंदे की वीडियो में सीखा कि ये जो C टाइप से 3.5 mm में जा रहा है ना, उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिससे माइक का पूरा डेटा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें थोड़ी सी लो क्वालिटी की ऑडियो मिल रही है। तो उस बंदे के रिसर्च में फिर धीरे धीरे उसने बताया कि DJI ने फाइनली एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिससे ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो मैंने रिसर्च किया उस प्रोडक्ट के बारे में और वो प्रोडक्ट बहुत ही महंगा था। छोटा सा अडाप्टर था, बहुत ज़्यादा महंगा था, लगभग 5 हज़ार का। तो मैंने फिर सोचा कि भाई अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है और यही करना है तो लेट्स इन्वेस्ट मैन, लेट्स इन्वेस्ट। फिर मैंने वो मंगाया, दिखाता हूँ उसको। ये देखो, ये मंगाया था मैंने DJI Osmo Action 3.5 mm ऑडियो अडाप्टर। तो कितना छोटा सा डब्बा है। अगर अडाप्टर लगाना है तो ये देखो, ये रहा इसका, यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं लग पाएगा, इसके लिए इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना होता है ना, इसको निकालना होता है और इसको निकाल के ये यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद डायरेक्टली हम अपने माइक को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मैं वीडियो में आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो जर्नी यहाँ तक पहुँचती है कि मैंने अपग्रेड किया एडाप्टर में यहाँ से, तो जाके फिर वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी। एंगल चेंज, लुक चेंज। तो भाई सीन है, अभी तक सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, ओके। फिर मैंने एक बार देखा अपने ग्रुप राइड में एक बंदे को यूज़ करते हुए DJI Mic 2। मुन्नार से हम लोग आई थिंक वागमन से हम आ रहे थे, तब मैंने देखा कि उन्होंने DJI Mic 2 लगाया हुआ था अपने हेलमेट के अंदर, जो कि वायरलेस माइक है। कैमरा हेलमेट में लगा हुआ है, माइक हेलमेट के अंदर लगा हुआ है। DJI Mic 2 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है हमारे कैमरे से। तो माइक हेलमेट के अंदर है, हेलमेट बंद है, हेलमेट में कोई पानी नहीं जा रहा है,
और कैमरा बाहर लगा हुआ है हेलमेट के अंदर, और कैमरा ऑलरेडी वाटर प्रूफ है। तो भाई वो सेटअप मुझे बहुत क्रांतिकारी लगा, और मुझे ऐसी इच्छाएं मेरे अंदर से जागृत होने लगी कि भाई ये सेटअप चाहिए, ये सेटअप चाहिए, ये सेटअप तो चाहिए। फिर मैंने काफ़ी दिनों तक कंट्रोल किया, मैंने सोचा नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहा, ऐसे चलता रहा। फिर अचानक मैंने एक दिन देखा अमेज़ॉन पे कुछ ऑफर चल रहे थे, और मेरे से रहा नहीं गया, कीड़ा हो गया मेरे अंदर, और मैंने मंगा लिया है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। तो फिर जाके मैंने मंगाया DJI Mic 2, जो कि ऐसा दिखता है। ये देखो, ये रहा एडाप्टर का डब्बा, और ये रहा माइक का डब्बा, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर से निकलता है ये देखो खतरनाक सा माइक, जिसको मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ, इसी से बातें कर रहा हूँ। अब बताता हूँ इसके बारे में। तो भैया DJI Mic 2 आने के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है, पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। अब देखो, अब ये रहा अपना कैमरा, और ये तार वार गए अंदर। अभी फ़िलहाल में सिर्फ और सिर्फ मेरा कैमरा दिखेगा यहाँ पे, और ये रहा माइक। माइक को मैं अंदर डाल दूंगा हेलमेट के। भाई मैजिक, स्टार्ट ब्लॉगिंग, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, और ब्लॉगिंग शुरू कर दो। और इसकी क्वालिटी भी एक नंबर है। तो वायर से वायरलेस पे स्विच होने के बाद सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, और कैमरा तो शानदार था ही। और रही बात पुराने वाली माइक की, देखो देखो आज भी मैंने उसको यहाँ पे लगा के रखा है। तो उसको मैंने अभी तक क्यों रखा हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। तो एक बार की बात है कि जब मैं बनारस ट्रिप में था, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना जाके। DJI Mic 2 है वायरलेस माइक, और वो चार्ज होता है भाई। तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, शुरू शुरू में तो उतर जाता था कि भाई इसको चार्ज भी करना है, तो उसमें मैंने लगातार उसको यूज़ कर लिया था। ऊपर से मैंने उसमें ट्राई किया था नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर यूज़ करने का। तो नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर यूज़ करने के बाद उसकी बैटरी और तेज़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा था, 6 घंटे लगभग, और बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब क्या करूँ मैं? अब या तो तुम वहाँ बैठो और किसी चीज़ से चार्ज में लगाओ, वेट करो जब चार्ज होएगा, फिर वहाँ से निकलो। तुम माइक चार्ज में लगा दोगे और फिर तुम चलते रहोगे, तो पता नहीं कब तुम्हें क्या व्लॉग करना है, तो कैसे कर पाओगे, ये प्रॉब्लम आने लगी। उस टाइम पे मैंने ये एडाप्टर यूज़ किया था। एडाप्टर मैंने कैमरे में लगाया, और मेरा माइक हेलमेट में ऑलरेडी सेट है। फिर मैंने वहाँ से वायर निकाला और उसमें घुसा के वायर्ड माइक से फिर मैंने आधा व्लॉगिंग किया बनारस पहुँचने तक। तो ये है फ़ायदा। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने खरीदा उसको हटाया नहीं अपनी ज़िंदगी से, उसको रखा हुआ है। इसलिए मैंने वो माइक अभी भी हेलमेट के अंदर लगा के रखा हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और DJI Mic मैक्सिमम क्या, मैं DJI Mic 2 ही यूज़ करता हूँ। अब क्या है, मुझे चिंता होती है चार्ज की, तो मैं जैसे ही रुकता हूँ चार्ज लगाने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग है तो बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो ये चार्ज होता रहता है, और कैमरे के लिए बैटरी एक्सचेंज होती रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अभी ध्यान में रहता है बातें। तो भैया इस हेलमेट से अपग्रेड हुआ ये हेलमेट के बाद मैंने लगाया फ़ोन, अपग्रेड हुआ कैमरे में, ये रहा कैमरा। और कैमरे के बाद अपन इसमें यूज़ किए माइक, एंड माइक यूज़ करने के बाद हमने लगाया अडेप्टर इम्प्रूव करने के लिए। फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने यूज़ किया DJI Mic 2। और सब कुछ सेटअप होने के बाद जब एवरीथिंग इज़ रेडी है, पूरा का पूरा सेटअप रेडी है, फिर हमें एहसास हुआ कि जब हम राइड पे जाते हैं तो हमें बात करने में इशू आता है। कभी कभी 4 लोग होते हैं तो 2 बंदा आगे निकल गया होता है, पता चले उसने मैप नहीं लगाया हुआ है, और पीछे वाला बंदा बोलता है अबे मुड़ना था, वो आगे चला गया। तो हमने लिया ये यंत्र जो दिख रहा होगा अभी कैमरे में, ब्लू आर्मर C30। इसमें देखो एंटीना लगा हुआ है, ये एंटीना लगा हुआ है जब ये मैश नेटवर्क पे काम करता है। तो ये भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, काफ़ी एक्सपेंसिव माल है। अब तुम देखो यहाँ पे एक वायर्ड माइक, एक इसका माइक, और एक अपना DJI Mic 2। यहाँ पे इतनी सारे माइक्स यहाँ पे लगे होते हैं, तब जाके ये हेलमेट फुलफिल कंप्लीट होता है। देखो ये अपना बिल्कुल सॉफ्ट सा सिलिका का ईयर प्लग है, इसको कान में लगा लेते हैं और हेलमेट पहन लेते हैं, बिल्कुल नॉइज़ कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुनाई नहीं देता है, बट जो लगातार घंटों घंटों तक हमें जो वाइब्रेशंस आती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। एंगल चेंज, स्टाइल चेंज, नया चश्मा, काफ़ी चश्मा है अपने पास, है ना, रखना पड़ता है यार, स्टाइल मारने के लिए रखना पड़ता है। तो भैया ये था पूरा का पूरा मेरा जर्नी, जिसमें मैंने इस हेलमेट से, किस माइक से कहाँ शुरू किया और कहाँ तक मैं लेके आया हूँ। और इन सब चीज़ों को करने में काफ़ी खर्चा हुआ है, जोड़ जाड़ के स्क्रीन पे दिखा दूंगा कितना खर्चा हुआ है। और सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितने भी प्रोडक्ट के लिंक मुझे मिल पाते हैं। वैसे तो सब मिल जाएंगे,
मैं डाल दूंगा क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा इनसे रिलेटेड, है ना, तो वो बताने की कोशिश कर सकता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली रीच आउट करो, वहाँ हम बातें कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर रुकता हूँ, हल्का सा धूप कम हो जाता है, फिर निकलता हूँ मैं घर से, चलते हैं फिर से, फिर मैं तीनों सेटअप पे एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। एक बार वायर पे सी टाइप में, एक बार एडाप्टर से, और एक बार माइक DJI Mic 2 से। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके फिर से मैं छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुई है ना। चलो भैया टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला टेस्टिंग रहेगा जो, वो ब्लूटूथ माइक से रहेगा। इसमें कैमरा है, मेरे ब्लूटूथ से कनेक्ट है। पहले इससे सुनाता हूँ आवाज़ कैसी आती है, फिर धीरे धीरे मैं चेंज करूँगा। तो भैया हर हर महादेव का नारा लगा के बोलते हैं, ओ गुरु हो जा शुरू। हाँ जी, सड़कों पे आ चुके हैं टेस्टिंग के लिए। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना वायरलेस माइक DJI Mic 2। और भाई ये तो कमाल का माइक है ही। हेलमेट का वाइज़र खोल के चलाओ तो भी बेहतरीन आवाज़ आता ही रहता है। इसका ये खासियत है ना, जब बोलो तो आवाज़ को ज़्यादा कैप्चर करता है और नॉइज़ को एलिमिनेट करता है, ऐसा सीन है इसका। और आसपास में काफ़ी शोर भी है। और ये देखो अपने गाड़ी में रेंज भी कम हो गया है, तो घूम घाम के तेल भी डलवा दिया जाएगा गाड़ी में। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव। वाह, GT 650। फिर से बोलूँगा मैं, गाड़ी तो अच्छी लगती है बट उसको मैं स्टैंड से उठा नहीं पाता हूँ। अबे यार, ऐसी भीड़ में आदमी क्या करे, इसीलिए निकलने का मन नहीं करता है यहाँ पे। मतलब ऐसे ही अगर घर में बैठे रहो, सोचो कि गाड़ी लेके निकले, थोड़ा घूम के आ जाए हल्का सा, वो भी नहीं मन करता है यार। ऐसे ही ऑल द टाइम ये रोड रहता है। ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ, घूमने जाओ, संडे को निकलो, मंडे को निकलो, पूरे बेंगलोर में कहीं चले जाओ, इज्जत से आदमी नहीं जा पाता है। तो ऐसा करता हूँ, अब मैं अपना चेंज करता हूँ सेटअप। लो भाई, अभी मैंने क्या कर दिया, अब मैंने लगाया वो वाला सेटअप जो मैं पहले यूज़ करता था। ये C टाइप केबल अपने माइक्रोफोन से कनेक्ट कर दिया हूँ और डायरेक्टली कैमरे में लगा दिया हूँ। अब इसके बाद जब आवाज़ आएगी ना, तो इस वाले सेटअप से आएगी। तो भैया सेटअप हो गया चेंज। अभी फ़िलहाल में मैंने लगा लिया वो वाला सेटअप, और कैमरे का जो गेन लेवल है ना, वो -6 पे सेट हुआ है। तो ज़्यादा मैं गेन लेवल में सेटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं वायर यूज़ करता था ना, उस टाइम पे मैं गेन लेवल में सेट करके चेक करता था, लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे कि गेन लेवल मैंने क्या सेट किया था। फिलहाल में -6 कर रखा है मैंने। लो भाई, फिर मैंने सेटअप चेंज कर दिया है। इस बार मैंने लगाया है ओस्मो का एडाप्टर, और इसके साथ TRS जैक लगाते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, TRS टू TRS कन्वर्जन होता है, तो ही यहाँ पे परफेक्ट ऑडियो ट्रांसफ़र होता है। अगर TRS जैक हम कहीं और यूज़ करते हैं ना C टाइप से, इसलिए वो ऑडियो ट्रांसफ़र सही से नहीं होता है। तो मैं TRS से TRSS में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर ये मेरे जैक में अटैच हो रहा है। देखो अब ऐसा सेटअप है। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ मैं ऑडियो कैसी आ रही है। हाँ जी, अभी सेटअप हो चुका है चेंज। तो भाई जो लास्ट वाला सेटअप था ना, उसमें डायरेक्टली अपन ने यूज़ किया था C टाइप को अपने कैमरे के साथ, तो उसका ऑडियो देखा ही कैसा आ रहा था। और इस बार मैंने क्या किया है, अभी डायरेक्ट ना यूज़ करके ओस्मो एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि DJI ने बाद में निकाला था ऑडियो इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके साथ देखते हैं वाइज़र ओपन करके भी कैसी आवाज़ आती है, मतलब नॉइज़ कितनी आती है, मेरी आवाज़ कितनी आती है, ये सब तुमको पता ही चल रहा होगा कैसे कैसे है। तो यही है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है तो ही जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। तो वही है, देखना अगर ऑब्ज़र्व हुआ होगा तो बताना कमेंट में कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो भैया टेस्टिंग हो गई डन, और वापस से मैंने DJI Mic 2 से कनेक्ट कर लिया वायरलेसली अपने डिवाइस को, और अब चलते हैं घर वापस। आई होप डिफरेंस कुछ पता चला होगा, जैसा भी लगा होगा वो अपना देख लेना, कमेंट में बताना कुछ डिफरेंस पता चला कि नहीं चला। शुरू में ही सब कुछ नहीं मिल जाता है सबको, इसलिए स्टार्ट करना ज़रूरी है, कहीं से भी करो। शुरू में बस ये मत सोचना शुरू कर दो कि मेरे पास जब सब कुछ खरीद लूँगा तब स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट शून्य से ही किया जाता है, ज़ीरो से, है ना। धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती हैं। अगर तुम्हारा
मन असली में मन होगा तो तुम उसको धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए ज़रूर जाओगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा, शुरुआत करनी ज़रूरी है, चाहे जहाँ से भी करो, और धीरे धीरे आगे जाओ। एक ही बार आदमी ऊंचाई पे नहीं पहुँचता है, धीरे धीरे पहुँचता है वो। तो जैसा भी लगा होगा वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करेंगे हम। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भैया इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून। ओके।